हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोहेल एकेडमी में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आप सभी को पता है कि आपका जल्द ही दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है और ऐसे में आप सभी लोग जानना चाहते हैं कि सर दिल्ली पुलिस की तैयारी हम लोग कैसे करें, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लास्ट में जाकर नर्वस हो जाते हैं, जो डिमोटिवेट हो जाते हैं, जिन्हें ये लगता है यार मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्या कमी कर रहा हूँ, क्या सुधार मुझे करने की ज़रूरत है। वो सब कुछ दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और आपको अपने सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है इस पर भी हम लोग बात करेंगे। और आरपीएम मेथड, इस मेथड से दोस्तों आप लोग जरूर अपना स्कोर में ग्रो करेंगे और स्कोर आपका इस मेथड से बूस्ट भी होगा। ये मेथड क्या है ये भी दोस्तों मैं आपको वीडियो में बताऊंगा और आपको कंप्यूटर की तैयारी कैसे करनी है वो भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और कौन सी बुक से दोस्तों आपको पढ़ना है वो भी हम लोग इस वीडियो में ही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं कि दिल्ली पुलिस की तैयारी हमें करनी कैसे है। तो दिल्ली पुलिस का सबसे पहले आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या था। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी भी तैयारी स्टार्ट नहीं की होगी और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 100 नंबर में से 80 नंबर की तैयारी कर कर बैठ गए होंगे और उनके 80 नंबर कटेंगे भी नहीं। और कुछ बच्चे वहीं ऐसे होंगे जो 100 में से 50 प्लस ही दोस्तों कर पा रहे होंगे। तो ये सब दोस्तों क्या होती हैं, कंडीशंस होती हैं कि कौन कौन से लेवल के दोस्तों स्टूडेंट आपने होते हैं। बात करते हैं दोस्तों तैयारी की। देखिए, तैयारी के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए किसी भी एग्जाम का सिलेबस। तो आपको पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपका क्या है, जीके जीएस करंट अफेयर आपकी 50 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद मैथमेटिक्स पूछी जाएगी आपकी 15 क्वेश्चन। उसके बाद रीजनिंग के पूछे जाएंगे 25 क्वेश्चन और उसके बाद कंप्यूटर के पूछे जाएंगे 10 क्वेश्चन। कुल मिलाकर अगर मैं देखता हूँ तो 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। 100 मार्क की ये परीक्षा हो जाती है, जिसके लिए दोस्तों समय मिलता है वो मिलता है 90 मिनट का। और इन सब के लिए दोस्तों जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो कितनी होती है, 0.25 की दोस्तों आपकी नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर सबसे तगड़ा दोस्तों जो पोर्शन है वो है आपका किसका, जीके जीएस का, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क किस में है भाई, जीके जीएस में ही है। आपके 50 क्वेश्चन जीके जीएस में आने हैं और सबसे ज्यादा दोस्तों जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आते हैं। जीके जीएस में दोस्तों हिस्ट्री से क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है। आपके जियोग्राफी से दोस्तों क्वेश्चन खूब आते हैं। आपकी पॉलिटी से दोस्तों क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन खूब दबा के पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक्स से। और आपकी स्टैटिक जीके, ये सब दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन चीज़ों को छोड़कर जाते हैं, अच्छे से ध्यान नहीं देते हैं, तो जीके जीएस में दोस्तों आप अच्छे नंबर नहीं कर पाएंगे। और अगर इन चीज़ों पर दोस्तों आप ध्यान देते हैं तो दोस्तों जीके जीएस में आप अगर 37 से 38 क्वेश्चन कर कर आ गए तो दोस्तों आपका सिलेक्शन दिल्ली पुलिस में हो जाएगा। क्योंकि कंपटीशन दिल्ली पुलिस में सिर्फ और सिर्फ जीके जीएस का है। बाकी बच्चे मैथ कर लेते हैं, मोस्टली बच्चे रीजनिंग भी कर लेते हैं। जिसने जीके जीएस अच्छी कर ली और जिसने दोस्तों ये कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन अच्छे कर लिए, यहाँ से 6 से 8 क्वेश्चन अगर कोई कर कर ले गया कंप्यूटर के, तो उसका सिलेक्शन दोस्तों पक्का हो जाएगा। देखिए, मैथ करने वाले बच्चे अगर मैथ यहाँ पर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो 15 में से आप मानकर चलिए 13 क्वेश्चन मैथ में मोस्टली बच्चे करेंगे। अगर 100 बच्चे मैं मानकर चलता हूँ एग्जाम में है आपके, तो 95 बच्चे ऐसे होंगे जो 13 से 13 क्वेश्चन लगभग दोस्तों करेंगे आपके एग्जाम में। और रीजनिंग में भी अगर 25 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं तो 100 में से कितने बच्चे दोस्तों, इसमें से भी 22-23 क्वेश्चन आपके, 95 बच्चे ऐसे होंगे जो 22-23 क्वेश्चन कर कर ले जाएंगे। तो असली जो खेल है जो कंपटीशन का, जो सिलेक्शन लेने का, वो क्या है भाई, वो आपका जीके जीएस ही है। जो मैं आपसे बार बार कहूंगा, जीके जीएस में जिसने 37-38 क्वेश्चन लगाकर चला गया उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और कंप्यूटर में जो बच्चा 7 से 8 क्वेश्चन लगाकर आ गया उसका भी दोस्तों सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी आपका इस दोनों सब्जेक्टों में, मैथ में और रीजनिंग में, कंपटीशन का लेवल सेम ही रहने वाला है। हर बच्चा आसपास में ही क्वेश्चन करेगा, 12-13 के। और रीजनिंग में दोस्तों बच्चा कितने करेगा, 22-23 क्वेश्चन। हर बच्चा दोस्तों आसपास में क्वेश्चन करेगा, या 22-23 या फिर 21-22 या फिर 23-24, जितने ही क्वेश्चन करेगा। और मैथ में भी दोस्तों ऐसे ही करेगा, 12-13, 13-14 या फिर 11-12 या फिर 11-13। तो इन दोनों में तो दोस्तों मानकर चलिएगा कि सेम ही होगा। आपका जो सिलेक्शन डिसाइड होगा वो कंप्यूटर से और जीके जीएस से दोस्तों डिसाइड होगा। तो हमें दोनों इन दोनों सब्जेक्ट पर खूब मेहनत करनी है, कंप्यूटर पर और अपने जीके जीएस और करंट अफेयर वाले पोर्शन पर। करंट अफेयर आपको कब से कब तक की पढ़ लेनी है, तो कम से कम प्रीवियस 6 मंथ की करंट अफेयर जरूर पढ़ना। और करंट अफेयर कौन सी बुक से पढ़ना है, आपको स्पीडी आती है एक मार्केट में ब्लू कलर की, आप इस स्पीडी को परचेस कर सकते हैं, ब्लू कलर की होती है, ठीक है।
अच्छा, कौन से यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं? तो 6 महीने का जिसने भी यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर कराया हो, या फिर फूल पत्ती वाली क्लास ले सकते हैं आप। ठीक है, फूल पत्ती वाली क्लास उत्कर्ष क्लासेस की ले सकते हैं। 6 महीने का इन्होंने पढ़ाया, इनका ले सकते हैं। बाकी सोमवीर सर हैं आपके, रोजगार विद अंकित सर के, आप उनकी क्लास ले सकते हैं, जिन्होंने भी 6 महीने का करंट अफेयर पढ़ाया हो, एक वीडियो में लगभग 500-400 क्वेश्चन कराए हो। तो आप दोस्तों उनकी वीडियो देखकर अपना करंट अफेयर तैयार कर सकते हैं। और करंट अफेयर की जो मैंने बुक बताई है आपको, स्पीडी, आप इस बुक को दोस्तों परचेस कर लेंगे, इससे भी दोस्तों आपका करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। बात मेरी क्लियर है? तो इतना दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है कि जीके जीएस करंट अफेयर आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। मैथमेटिक्स में दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ लेने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैथमेटिक्स में दोस्तों आपको पढ़ लेना है परसेंटेज। ठीक, परसेंटेज पढ़ लेना आप लोग। और क्या पढ़ेंगे आप लोग? रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ लेना। आप लोग टाइम एंड वर्क पढ़ लेना, टाइम एंड वर्क पढ़ लेना। ठीक है, मतलब आपको अर्थमेटिक तो कुछ भी नहीं छोड़नी है। बाकी एडवांस में दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा एक दो चीजें एडवांस में पूछी जाती हैं। तो एडवांस पार्ट में दोस्तों आप लोग क्या पढ़ेंगे? देखिए, नंबर सिस्टम दोस्तों आपको पढ़ना है। ठीक है, नंबर सिस्टम। ठीक, नंबर सिस्टम पढ़ना आप लोग। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ पढ़ना, एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ना। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आप लोग क्या पढ़ेंगे भाई? एवरेज, एवरेज पढ़ेंगे आप। उसके बाद में साथ ही आप पढ़ेंगे मेंसुरेशन, मेंसुरेशन। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों क्या बचता है आपका? सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन। ये दोस्तों आपका एडवांस का इतना सा पार्ट है बस। बाकी पूरी दोस्तों आपसे अर्थमेटिक पूछी जाएगी, जिसमें दोस्तों परसेंटेज मैंने आपको बताया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन बताया, मैंने आपसे बताया कि टाइम एंड वर्क आपको पढ़ना है। बाकी और मैं दोस्तों आपको क्या क्या चीजें बता देता हूँ टाइम एंड वर्क के बाद। आपको वही सब चीजें मेरे दोस्त, एसआई है, सीआई है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, क्या होता है? एसआई होता है एंड सीआई होता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। और आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो जाता है। यहीं पर दोस्तों आपकी क्या हो जाता है सर? यहीं पर आपके टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, बोट एंड स्टीम हो गया, जिसे नाव और धारा कहते हैं। बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा होता है। और दोस्तों इसी में ही आपका आता है पाइप एंड टंकी, जिसे हम बोलते हैं पाइप एंड सिस्टम। ठीक है, पाइप एंड सिस्टम दोस्तों हम इसे बोलते हैं, जिसे बोलते हैं नल और टंकी। तो ये दोस्तों सब आपका जो पार्ट है वो अर्थमेटिक का है। क्लियर? तो ये सब इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, टाइम एंड वर्क है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस है, और आपका एस आई सी आई है, बोट एंड स्टीम है। ये सब दोस्तों इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इन्हीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि मैथ का लेवल दोस्तों यहाँ पर बहुत आपसे टफ पूछा जाता है। मैथ का लेवल आसान होता है, लेकिन ये कैसा होता है? कैलकुलेटिव होता है। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सीजीएल लेवल का पूछा जाएगा, सीएचएसएल लेवल का नहीं। बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव दोस्तों पूछा जाएगा, बाकी लेवल आपका आसानी होगा। बस थोड़ी सी क्या होगी भाई, जो उन्होंने डिजिट दी होंगी वो थोड़ी सी कैलकुलेटिव हो सकती हैं, पेपर आपका सही रहता है ठीक ठाक। बस आपको दिक्कत दोस्तों जो आने वाली है वो जीके जीएस में आने वाली है, और आपको कंप्यूटर में आने वाली है। तो इन दोनों पोर्शन पर दोस्तों आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। जीके जीएस दोस्तों बहुत अच्छे से जो बच्चा कर कर ले गया वो सिलेक्शन ले जाएगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। और कंप्यूटर में दोस्तों जो बच्चा अच्छे से कर कर ले गया वो भी दोस्तों सिलेक्शन ले जाएगा। और बच्चा अगर जीके जीएस में नहीं कर पाया, मान लीजिए 20 क्वेश्चन ही यहाँ पर उसके कर पाया, यहाँ पर 2 4 या 5 क्वेश्चन ही कर पाया, तो दोस्तों सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर दोस्तों आप 37 से 38 क्वेश्चन ट्राई करिए, 35 क्वेश्चन आपके ठीक हो ही जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपके 7 8 क्वेश्चन सही होना चाहिए कंप्यूटर में। ठीक, क्योंकि दोस्तों मैं बार बार कहूंगा यहाँ पर कंपटीशन नहीं है आपका मैथ और रीजनिंग में, कंपटीशन कंप्यूटर में और आपका जीके जीएस में है। जो बच्चा यहाँ पर बाजी मारेगा वही सिलेक्शन मारेगा, बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, कुछ बच्चे चाह रहे होंगे कि एक कंप्लीट हमें बुक मिल जाए जिससे हमारी तैयारी हो जाए। तो ये दिल्ली पुलिस की दोस्तों एक बुक आती है, चक्षु पब्लिकेशन प्रकाशन की, एसएससी की। ठीक है, इसमें दोस्तों सारे सब्जेक्ट आपके दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जैसे तर्क शक्ति है, सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर वगैरह है, और अंकित मैथ है आपकी, और कंप्यूटर है। तो ये सभी कुछ दोस्तों इसमें मिल जाता है। और 5 सॉल्व पेपर इसमें आपको मिल जाते हैं, 25 प्रैक्टिस सेट पेपर भी मिल जाते हैं। तो आप इस बुक को दोस्तों परचेस कर सकते हैं। इसका लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रखा है, इस बुक को आप सभी लोग जाकर ले सकते हैं। मैं बताता हूं दोस्तों कि आपको आरपीएम मेथड क्या है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आरपीएम मेथड आपका है क्या।
देखिए, आपने तैयारी करी, आपने सिलेबस को कंप्लीट करा, ठीक है, लेकिन अगर आपने रिवीजन नहीं करा तो दोस्तों पास होना बहुत मुश्किल है। और दोस्तों अगर आपने इस पी से क्या कहा मैंने सर, अगर आपने रिवीजन नहीं करा, ठीक है, आपने प्रीवियस ईयर कभी नहीं देखा दिल्ली पुलिस का कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसा आया था, तो भी दोस्तों मुश्किल है, ठीक है। और अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाए तो भी दोस्तों आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो आपको मिल जाए और वो कह दे कि मैंने जी मॉक टेस्ट नहीं लगाए थे और मेरा किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन हुआ हो। दिल्ली पुलिस ही नहीं, किसी भी एग्जाम में जब तक मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे सिलेक्शन नहीं होगा। मॉक टेस्ट का ही दोस्तों ये सिलेक्शन का रास्ता है, अपना मॉक टेस्ट। आप चाहे कहीं से भी लगाएं, बहुत सारी वेबसाइट है, चाहे आप टेक्स्ट बुक से लगाएं या फिर आप रोजगार विद अंकित सर के एप्लीकेशन से लगाएं। आने वाले समय में मैं भी अपने एप्लीकेशन पर सुहेल एकेडमी पर आपको जो है मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दूंगा, तो चाहे कहीं से भी आप लगाएं लेकिन मॉक टेस्ट आपको जरूर लगाने हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों पूरी जानकारी थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी ये आरपीएम मेथड यही था, रिवीजन जरूर करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाना, मॉक टेस्ट जरूर लगाना, तभी दोस्तों सिलेक्शन होगा। अगर आप पीछे से पढ़ते रहे आगे, अगर आपने रिवीजन नहीं करा तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।